दिल्ली की मंडीज का मॉडर्नाइजेशन प्लान। जी हाँ, रेखा गुप्ता का एक बड़ा ऐलान। एक कहावत है, पुरानी जड़ें नया रंग रूप। दिल्ली की मंडियों की जड़ें तो सदियों पुरानी हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनको नया रंग रूप देने का। जी हाँ, वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी मिशा शो, जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट और शहर की बड़ी डेवलपमेंट न्यूज़ की। आज का टॉपिक बहुत ही खास है, दिल्ली की मंडियों का मॉडर्नाइजेशन प्लान, जो अनाउंस किया है हमारी सीएम रेखा गुप्ता ने। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका कोई भी कनेक्शन मंडी या ट्रेडिंग से है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। मंडियों की इंपॉर्टेंस, क्या मंडियां मैटर करती हैं? सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। दिल्ली की मंडियां जैसे जादपुर मंडी सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मार्केट है। रोजाना लाखों लोग, ट्रेडर्स, फार्मर्स और लेबर्स काम करते हैं यहाँ पे। यहाँ से ही दिल्ली के आसपास के शहरों में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल सप्लाई होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मंडियों की हालत काफ़ी टाइम से खराब है? सफाई एक बड़ा इशू है, सिक्योरिटी ऑलमोस्ट जीरो है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है, और करप्शन तो हर जगह फैला हुआ है। मतलब एक तरफ से मंडियाँ हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, दूसरी तरफ से काम करने वालों को बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती। अब रेखा गुप्ता का विजिट और मॉडर्नाइजेशन अनाउंसमेंट। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने आज़ादपुर मंडी का सरप्राइज विजिट किया। उन्होंने ट्रेडर से बात करी, ग्राउंड रियलिटी देखी और मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए साफ साफ कहा, मंडीज में फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ हजारों लोग काम करते हैं, ना सफाई है ना सेफ्टी है। उन्होंने ये भी बोला कि मंडियों में करप्शन और ट्रेडर्स को बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रॉमिस किया कि एक मॉडर्नाइजेशन प्लान। जी हाँ, मॉडर्नाइजेशन प्लान क्या क्या बदल सकता है। अब सबसे पहले सवाल ये है, मॉडर्नाइजेशन प्लान है क्या? चलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, नए शेड, बेटर स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आ सकती है। रोड और पाथवे को रिपेयर किया जा सकता है, जिससे ट्रैफिक और मूवमेंट ईजी हो जाए। डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है, जैसे कि एंट्री, बिलिंग और पेमेंट सब कुछ डिजिटल हो सकता है। ई ऑक्शन सिस्टम आ सकता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और करप्शन भी कम होगा। क्लीननेस और हाइजीन को लेकर रेगुलर क्लीनिंग स्टाफ, डस्टबिन और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा सकता है। टॉयलेट और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अपग्रेड हो सकती है। सिक्योरिटी की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड और ब्राइट लाइटिंग लगाई जाएगी। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लेबर वेलफेयर की बात भी हो सकती है। लेबर के लिए रेस्ट एरिया, मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस स्कीम लाई जा सकती है। ग्रीन इनिशिएटिव में सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और प्लास्टिक बैन जैसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अब मॉडर्नाइजेशन प्लान का इम्पैक्ट, किसको क्या मिलेगा, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स को बेटर फैसिलिटीज मिलेंगी, जिससे उनका काम फास्ट और स्मूथ होगा। फार्मर्स को सही दाम और ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। लेबर्स को सेफ और हाइजीन एनवायरनमेंट मिलेगा। कंज्यूमर को फ्रेश और क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि वेस्टेज कम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, करप्शन कम होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और पूरे सिस्टम में ट्रस्ट आएगा। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या ये सिर्फ अनाउंसमेंट है? लेकिन हर स्कीम की तरह इसमें कुछ चैलेंजेस भी नजर आ रहे हैं मेरे को, क्योंकि अनाउंसमेंट होती है, ग्राउंड पर भी इम्प्लीमेंट होना इसका ज़रूरी है। तो क्या ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो पाएगा? बजट कहाँ से आएगा? क्या गवर्नमेंट इतना फंड देगी? ट्रेडर्स, फार्मर्स और मंडी कमेटीज रेडी हैं चेंज के लिए? डिजिटलाइजेशन अडॉप्ट करना ग्राउंड लेवल पर कितना ईजी हो पाएगा? ये सब सवाल हैं जिनका जवाब टाइम के साथ मिलेगा। तो चलिए पब्लिक ओपिनियन भी जान लेते हैं। अगर आप मंडी में काम करते हैं, या आप ट्रेडर हैं, या फिर फार्मर हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये मॉडर्नाइजेशन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट अगर सीरियसली काम करे तो दिल्ली की मंडियां वर्ल्ड क्लास बन सकती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही की है इसकी। रियल एस्टेट पे इसका असर भी पड़ सकता है। जी हाँ, अगर दिल्ली की मंडियां मॉडर्नाइजेशन होती हैं तो उस एरिया की प्रॉपर्टी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा असर नियर बाय जो रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी रेट्स है उन पर पड़ेगा, क्योंकि अभी कंजेशन के कारण या गंदगी के कारण वहाँ वो प्राइस एप्रिसिएशन एक्चुअल नहीं मिल पाता।
तो अगर क्लीननेस होगी तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी के रेट्स पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ऐसे एरियाज को शॉर्टलिस्ट करें जहां गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रही है। तो चलिए अब मंडी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझ लेते हैं। दिल्ली की मंडियों का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश एरा से ही आज़ादपुर मंडी एक मेजर ट्रेडिंग हब रही है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन पर कभी सही से फोकस नहीं हुआ। आज डिजिटल इंडिया का टाइम है, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आ रही है। डेवलप्ड कंट्रीज में होलसेल मार्केट में ऑटोमेशन, डिजिटल पेमेंट और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बहुत एडवांस है। दिल्ली गवर्नमेंट का विजन है कि यहाँ भी स्मार्ट मंडीज बने, स्मार्ट गेट्स, एंट्री एग्जिट, ऑटोमेटेड वेइंग मशीन, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, रियल टाइम प्राइस डिस्प्ले बोर्ड, ऐप बेस्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल, मतलब एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम। अब कुछ केस स्टडीज के बारे में बात कर लेते हैं, जी हाँ, सक्सेस स्टोरीज क्या है। कुछ सिटीज ने करके दिखाया है। हैदराबाद बावनपल्ली मंडी, यहाँ सोलर पावर से पूरी मंडी चलती है। मुंबई एपीएमसी मार्केट, यहाँ डिजिटल पेमेंट और सीसीटीवी सर्विलांस बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि अगर विल पावर हो तो मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल है। अब हाउ यू कैन बेनिफिट, आपके लिए क्या है। आप सोच रहे होंगे मुझे क्या फ़ायदा। जी हाँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी। अगर आप फार्मर हैं तो आपको अच्छा प्राइस और टाइमली पेमेंट मिलेगा। अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपको फ्रेश और हाइजेनिक प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। अब मेरा सजेशन है आपको क्या करना चाहिए। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, सबसे पहले ट्रेडर, फार्मर और मंडी कमेटी का इनपुट लेना चाहिए। पहले कुछ मंडियों में पायलट प्रोजेक्ट रन करें, फिर स्केल अप करें। रेगुलर मॉनिटरिंग, जी हाँ, इम्प्लीमेंटेशन को रेगुलर मॉनिटरिंग करें। फीडबैक सिस्टम, एक ऐसा फीडबैक सिस्टम हो जहाँ यूजर्स अपनी प्रॉब्लम डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकें। डिजिटलाइजेशन के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। अब कुछ कंक्लूड कर देता हूँ सारे डिस्कशन को मैं, क्योंकि आज की इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि कैसे दिल्ली की मंडी का मॉडर्नाइजेशन प्लान सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं बल्कि एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में मंडी वर्ल्ड क्लास बन सकती है? आपके सजेशन क्या है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे इन्वेस्टेड। नमस्कार और जय हिंद।